अगर सर्दियों में आप भी बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, जोड़ों का दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, आलस आता है और समझ में नहीं आता क्या करें, तो आप ये मखाने की नई रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ताकतवर रेसिपी होने वाली है। मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसको खाने के बाद आपको कैल्शियम की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है गोंद। ये गोंद बबूल होता है जो कि आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ताकत देता है। यहाँ तक कि वो लेडीज़ भी खा सकती है जिनकी डिलीवरी हुई है। बहुत ज़्यादा ताकतवर रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सर्दियों में गर्म तासीर का होता है, इसलिए गरमाई भी देता है, ठंड भी नहीं लगती है। बच्चों को, बड़ों को, इसे किसी को भी दिया जा सकता है, सबको बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। तो क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच हमें घी डालना है और जो मखाना हमने लिया है इसे चाहे तो आप 2 से 3 बार में इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह कम घी में बनाना चाहते हैं तो एक बार में इसे डाल सकते हैं। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक इस तरह से पकाना है, जिससे क्या होगा कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो 4-5 मिनट पकाने के बाद इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। फिर से मैं 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। जो देसी घी होता है हमारे जोड़ों को मजबूत बनाता है, जो ग्रीस ख़त्म हो जाती है ना घुटनों में, उसको ये फिर से भरने में मदद करता है। अब इस गरम-गरम घी में हम ये गोंद डालेंगे और एक साथ सारा गोंद नहीं डालना है। तेज़ आंच पे इसे हमें पकाना है और जैसे-जैसे ये पकेगा गोंद जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, अपने साइज़ का डबल हो जाता है। तो जब ये इस तरह से फूल जाए, इसको हमें फटाफट से निकाल लेना है और एक बार में सारा फ्राई मत करिएगा, नहीं तो कुछ कच्चे रह जाएंगे और कुछ पक जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे तो सारे अच्छे से फूल जाएंगे। अगर कच्चा रह गया ना तो फिर ये दांत में चिपकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कर लिया है, आधा मैं फिर से डाल रही हूँ और इसे मैं फिर से फ्राई कर लूँगी और इसे भी मैं फ्राई करके वैसे ही निकाल लूँगी जैसे मैंने पहले वाला निकाला था। तो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसी घी में मैं बादाम डाल रही हूँ और बादाम तो सभी जानते हैं कितने ज़्यादा ताकत देने वाले होते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों को देंगे तो उनके जो दिमाग है वो भी तेज़ होगा, पढ़ाई में अच्छे बनेंगे, पर याददाश्त उनकी तेज़ होगी और आप खुद भी इसे खा सकते हैं। इसी में मैंने काजू डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, आधा कप या अपने हिसाब से जितना भी आप काजू या बादाम डालना चाहें डाल सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। तो यहाँ पे काजू बादाम मैंने ऐड कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब जो घी बचा हुआ है इसी में मैं 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ, कद्दू के बीज, और 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स डाल रही हूँ। और इसमें ये जो होते हैं ना, ये सुपर फूड माने जाते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर और ये हमें बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। साथ ही 1 कप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ताकत देता है और इसमें गुड फैट्स होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसे हमें हल्का हल्का सा 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जो नारियल होता है ना, बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी इसका कलर चेंज होने लगता है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब सारी चीज़ें मैंने ठंडी होने के लिए डाल दी हैं। अब 1.5 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसे हमें बिना घी के डायरेक्ट भूनना है धीमी धीमी आंच पे, जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। पहले सूखा भूनने से क्या होता है, इसमें कम घी का इस्तेमाल होता है। अगर पहले ही घी डाल देंगे तो आपको ज़्यादा घी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया। जब ये अच्छे से भुन गया था उसके बाद ही मैंने घी डाला है और यहाँ पे फिर से इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस तरह से आपको इसे भून कर दूसरी प्लेट में निकाल लेना है, ठंडा होने देना है। यहाँ पे जो मखाने हैं वो ठंडे हो चुके हैं, इसे हमें पीस लेना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है। साथ ही गोंद,
काजू बादाम ये भी ठंडे हो गए, इन्हें भी हम मोटा मोटा पीस लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं गुड़ डाल रही हूँ। यहाँ पे 300 साढ़े 300 ग्राम के करीब गुड़ हमें लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पहले का गुड़ पड़ा हुआ था जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। ये पिघला हुआ गुड़ है, तो अगर आपके पास भी इस तरह से पहले का पड़ा हुआ है ना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला ही डालना है, क्योंकि हमें ना यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम पहले का मेल्ट किया हुआ गुड़ भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसको जैसे ही पानी घुल जाए और इसमें हल्के हल्के झाग बनने लगे, बस इतना ही पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और लड्डू टाइट हो जाएंगे। बस जैसे ही आपको लगे कि गुड़ पिघल चुका है, झाग बनने शुरू हो गए, गैस को बंद कर दीजिए। अब सारी चीज़ें हमें इस तरह से मिक्स कर लेनी है, जितनी चीज़ें मैंने पीस के रखी हैं। और जो गुड़ है ना, वो एकदम तेज़ गर्म है, उसे हम हल्का सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो जम जाएगा। अब सारी चीज़ें इस तरह से हमें मिलानी है, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे पीस के रखी हैं। मैंने यहाँ पे जो नारियल वाला मिक्सचर था वो मैंने पीसा नहीं है, उसे हमें डायरेक्ट इस तरह से डालना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी। यहाँ पे जब इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। अगर कोई मोटा टुकड़ा इसमें आपको दिख रहा है तो वो निकाल दीजिए, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पे जो गुड़ है वो गरम है और गरम ही आपको ऐड करना है। बस यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो हाथ जल सकता है। थोड़ा सा ठंडा करके आपको हाथ लगाना है, और तुरंत अगर आप चला रहे हैं इस तरह से तो एक चम्मच का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गुड़ इसमें मिलाते जाएं, और इतना मिलाना है जिससे कि ये इतना हो जाए कि इससे लड्डू बंधने लगें। तो यहाँ पे मैं इसमें देखिए किस तरह से मिला रही हूँ और चम्मच से मैं मिलाती जा रही हूँ। तो साथ साथ इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और हो सकता है कि आपका गुड़ बच जाए या फिर कम पड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको बस इस तरह से मिलाना है, और जैसे लगे कि मिक्सचर अब लड्डू बनाने लायक हो गया है, बस इस स्टेज पे आपको रोक देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने और इसमें मिलाया है। और अब इस तरह से जब हम लड्डू बनाएंगे ना, तो इसके जो लड्डू हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस कुछ टिप्स का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही लगे कि झाग बनना शुरू हो गए हैं, वैसे ही आपको गैस को बंद कर देना है। ज़्यादा पका देंगे तो लड्डू टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लड्डू मेरे पहले बन गए थे, कुछ को मैंने गुड़ फिर से डाला था, तो उसका कलर आपको डार्क नज़र आ रहा होगा। एकदम बढ़िया खस्ता लड्डू हमारे इस तरह से तैयार होंगे। देखिए कितने सॉफ्ट है, जैसे ही मैंने हाथ से दबाया तुरंत टूट गए। तो इस तरह से आप इन लड्डुओं को बनाकर रख लीजिए स्टोर करके। डेली एक खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली है, ठंड भी नहीं लगेगी, बीमारियों से भी बचे रहेंगे, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, कमज़ोरी थकान रहती है सब कुछ दूर होगी। तो मैं इस तरह से लड्डू बनाकर रखती हूँ, मैं और मेरी फैमिली में सभी खाते हैं, और इससे हमारी सेहत बढ़ती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।